नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त इंद्री विधानसभा में मौजूद है। हरियाणा चुनाव की लगातार कवरेज जारी है। इनसे बातचीत करेंगे कि जो गांव की आम जनता है, इनके क्या मुद्दे हैं, इस बार किस मुद्दे के तहत जो है वोट करेंगे। चुनाव जो है कांग्रेस और सामने बीजेपी दोनों में बताया जा रहा है। हालांकि जेजेपी भी मैदान में है, आम आदमी पार्टी भी मैदान में, लेकिन जनता कैसे देख रही है, जो जमीनी मुद्दे हैं इनके, वो क्या होने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं इस बार कांग्रेस। कई पार्टियां मैदान में हैं। हाँ जी। क्या सोच रहे हैं। ये पलटी अच्छी हुआ है, ज्यादा दिन हो गए ना, कोई काम नहीं करे, कोई गली सड़क कोई किसी के जीने में मरने में कहीं नहीं आए गए हैं। कांग्रेस बीजेपी वाले। अच्छा, बीजेपी कांग्रेस वाला तो 1000 रुपये का 24 घंटे यहीं खड़े रहे। हाँ। उसको पता होना चाहिए, या पता दे दो तुरंत यहीं पावेगा। जो कैंडिडेट है बहुत अच्छा कैंडिडेट है, और यहीं का मतलब जो है पब्लिक में मिलनसार है। 50 साल से इसका डैडी था पहले, फिर यू है आज तक, मतलब जो पब्लिक की आवाज थी भाई यू होना चाहिए। पीछे भी इसने 47,000 वोट ली थी, ये धक्के से रहा था, ये जीते हरा दिया था 6-7 हजार वोट से। मतलब स्थिति मजबूत है कांग्रेस की यहाँ जी पे। पूरी क्या बल्ले बल्ले हो रही। जिस गांव में जाए घर घर में वोट है। तो मोदी का चेहरा कहीं नहीं देख रहे हैं। मोदी ऊपर अच्छा है, यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं ना ना, यहाँ जो एमएलए ऐसा हमारे पास सौंप दिया कि हमारी गलियों में जो है सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हो रहे जाए, कोई काम ही नहीं करे उसने यहाँ से। बिल्कुल आकर एक दिन भी नहीं, मरने जीने में किसी के नहीं आया यहाँ से। जो बीजेपी के यहाँ उम्मीदवार है, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं है, कुछ नहीं कर रहे। विधायक जो है ना ना ना, ये तो आया नहीं, बाहरी आदमी थोप रखे हमारे पास। बाहरी आदमी। हमने 5 साल जिस तरह कटे हो तो हमने पता, हम तो मौके का इंतजार कर रहे थे। तो कांग्रेस की सरकार बनती है अगर, तो काम करेंगे यहाँ पे। काम करेंगे, इनका पुराना तजर्बा है, ये खूब करेंगे काम। इनको जो है ठोकर लग जाएगी भाई, फिर दोबारा 5 साल में फिर मौका आएगा। और कांग्रेस ही की बार जो बनेगी, यहाँ से घर घर में कांग्रेस की वोट है। घर घर में कांग्रेस चल रहा है। हाँ जी हाँ। क्या कह रहे, कांग्रेस घर घर में चल रहा है क्या। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल हाँ। घर घर में कांग्रेस है। तो सरकार बन जाएगी इस बार। 1000% बनेगी भाई साहब। हाँ, बीजेपी क्यों नहीं, लोग कह रहे हैं बस देखिए डंका मोदी जी बजाते हैं। पब्लिक से जुड़े ही नहीं। जो एमएलए हमारे पे थोप रखा था, हमने तो यहाँ का मिलनसार आदमी चाहिए था। अच्छा, मिलन जो आकर हमारे दुख दर्द में एक दिन भी नहीं आया यहाँ से। अच्छा, हाँ भाई, काम उम्मीदवार जो है आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये बहुत अच्छा है, पहले भी अच्छा था। ये 12 महीने सदा 12 एमएलए है ये। कांग्रेस वाले हैं आप, क्या बीजेपी वाले हैं। नहीं नहीं, कांग्रेस। कांग्रेस क्यों कांग्रेस, कांग्रेस काम अच्छा करती है, कौन सा अच्छा काम है? सारे काम अच्छे करती है। हमारा 10 साल से बीजेपी का राज चल रहा है। 10 साल में सड़कों में गड्ढे ऐसे हो रहे, आप गाड़ी लेके छोड़, मोटरसाइकिल लेके भी नहीं जा सकते। हाँ। इतने गड्ढे हो रहे, बहुत ज्यादा गड्ढे हो रहे। खट्टर रहे इतने दिन। खट्टर तो खट्टर ही है। खट्टर एक दिन भी नहीं आए यहाँ पे। कोई मुख्यमंत्री रहते हुए, करनाल का मुख्यमंत्री रहते हुए, करनाल का वासी रहते हुए, एक काम भी नहीं उसने किया। 15-20 किलोमीटर है करनाल। हाँ, 15 किलोमीटर सारा है। 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर एक दिन भी नहीं आया। मुख्यमंत्री तो बगल में आपके रहते। बगल में रहे थे, फिर आया नहीं। हम क्या कर दे, हम पैरासूट तो थोड़े लेंदे उसने जो है जी। आया ही नहीं जी। हमारे खट्टर भी काम के नहीं रहे। नहीं, हमारे काम नहीं आया जी। के धरती से हैं। नहीं, धरती से तो है, हमारे काम नहीं आया। हमारे गांव में उसने एक ईंट नहीं लगाई, किसी काम कुछ नहीं करे जी। खट्टर साहब आए थे यहाँ दफ्तर का उसका उद्घाटन कर रहे हैं। हमारे 20 आदमियों की जेबें कटी हैं, उनके आई कार्ड, उनके पैन कार्ड, उनके पैसे सब खत्म। तो ये कहा जाता है कि आपके धरती से खट्टर साहब है, तो धरती के लिए कुछ नहीं। तभी तो जेब कटी हैं। अच्छा, तभी जेब कट। हाँ, धरती से हैं तभी तो जेब कटी हैं। अरे नायब सैनी का क्या कहेंगे। नायब सैनी, नायाब है। नायब कुछ नहीं करता। वो 3 महीने का 4 महीने का सीएम है, टेम्परेरी सीएम है। वो खुद के अपने हल्के में आ रहेगा। मतलब ये कह रहे कूपन की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वो एक कूपन है। कूपन है। वो एक कूपन है। नायब सैनी का क्या कहेंगे? ये 5 तारीख का सीएम है जी। उसके बाद में यूं नहीं, आदमी शरीफ है, हमेशा गलत भी नहीं कहेंगे, क्योंकि इसने ना हमारा कोई बुरा करे ना अच्छा करे कोई। ये खट्टर ने जो 10 साल यहाँ रहा है, हमारे गांव का कुछ नहीं करे, हमारे एरिया का भी कुछ नहीं करे यहाँ से आगे। और पूछो क्या आप क्या सोच रहे हैं इस बार, क्या बीजेपी का है माहौल। नहीं, बीजेपी के सर पिछले जो विधायक रहे हैं बिल्कुल जीरो रहे हैं, हर मोर्चे पर बिल्कुल फ्लॉप हुए हैं। हम कई बार जैसे सामाजिक जो संस्थाओं की तरफ से गांव के मुद्दे लेकर गए हैं, तो उन्होंने टोटली हर बार हाथ उठाया कि मेरी कोई सुनता ही नहीं। तो अब जैसे बार बार आप सवाल पूछ रहे हैं पब्लिक से कि मोदी का चेहरा, हम अपनी स्थानीय समस्याओं को लेकर मोदी के पास थोड़ी जा सकते हैं। स्थानीय समस्याओं के लिए हमें अपना स्थानीय नेता चाहिए। सीएम तो बगल में रहे 10-12 किलोमीटर बगल। सर कभी नहीं दर्शन हुए। वो जब आते थे तो आपने उनके दरबार का नाम सुना होगा, सीएम दरबार। हम गांव की एक समस्या लेकर उनके पास गए तो हमें अंदर घुसने नहीं दिया गया कि आपका नाम तो लिस्ट में है नहीं। लिस्ट में नाम डाला जाता था उन लोगों का जिनकी समस्याएं मौके पे वो कर सकते हैं, जिनका उनके पास हल नहीं है वो दरबार में ही नहीं जा सकते। सीएम सिटी के लोग हैं, मतलब करनाल के जो है वो लोग हैं, सीएम सिटी कहलाता था, अब तो नहीं है सीएम।
तो लेकिन लोग कहते हैं काम बहुत अच्छा किया, लेकिन जमीन पे जो कह रहे काम नहीं किए थे क्या? काम तो भाई साहब मैं आपको प्रत्यक्ष दिखाता हूँ। हाँ। ये कैमरा घुमाओ मैडम को कह के, ये मंडी के देखो चारों तरफ जितनी भी बोरियां लगी हैं सारी किसान की लगी हैं। किसान की बोरियां पड़ी हुई है। 23 तारीख को गवर्नमेंट की परचेज आनी थी, आज 25 होगी। इन्होंने साजिश के तहत 23 की जगह 1 तारीख को परचेज कर दी, ड्रॉ कर दिया। क्योंकि इनको पता है 5 तारीख को इलेक्शन है। इलेक्शन जहाँ तक आएगा इतना इनकी स्ट्राइक वगैरह सारी हो जाएंगी, इलेक्शन निमट जाएगा। किसान आज इतना दुखी है, ये देखो ये फैली पड़ी सुबह की। अच्छा, किसान ठीक है, इतनी तो लेबर देनी वो देखिए पड़ेगी। वो सब कर रहे हैं। हाँ, सब सुखा के अब बोरियों में कच्ची भर्ती करके और अंदर लगा देंगे। गवर्नमेंट कब आएगी नहीं आएगी कोई भरोसा कुछ नहीं अच्छा, पता, अभी गवर्नमेंट का पता नहीं है। कुछ नहीं पता। 1 तारीख का कह रहे हैं जी, 1 तारीख को भी अगर आ गई तो मतलब कोई गारंटी नहीं है। ये आप देख लो आपके आगे किसानों का क्या हाल हो रहा है। आंदोलन के वक्त, किसान आंदोलन के वक्त किसान जो है बॉर्डर पे जमा हुए थे, उस वक्त बीजेपी के नेताओं ने कई अनाप शनाप बयान दिए थे कि किसान के महिला जो है वो 500 रुपए में धरने बैठी हुई है। क्या इसका भी आक्रोश है? ऐसा है जी, आक्रोश तो सारा है। किसान तो एक तरफा बिल्कुल, किसान तो इनको बिल्कुल ही ऐसा बिल्कुल ही छोड़ गए, बिल्कुल ही। इन्होंने मतलब जो इन पे आरोप लगाए थे किसानों पे, फिर क्यों कानून वापस लिए मोदी ने? जब ये कह रहे थे आतंकवादी खालिस्तानी, ये तो वैसे ही आगे उठ का आगे। जब किसान नहीं थे तो वापस क्यों ले लिए वो? ये बिना बात की बातें बनानी है, कुछ नहीं है इनका। यहाँ से सुपड़ा साहब है जी, कुंजपरे के अंदर 36 की 36 बिरादरी है। कल आप आते हैं यहाँ, शाम को प्रोग्राम धरा केस कंबोजी का। ब्रिजभूषण को लेकर के भी आक्रोश है यहाँ पे, जो बेटियों को ये ब्रिजभूषण का देखो हमारे यहाँ ना मतलब थोड़ा सा ये उधर ये जो जाट लोग हैं इनमें बहुत है, और इतना इतना उनके अंदर आक्रोश है कि हमारी रिश्तेदारियाँ उधर जींद, हिसार, सिरसा, सोनीपत, गोहाने में सारे कांग्रेस। तो अगर ये आ भी गया है ना तो यूँ समझ लो बस इसका तो पत्थरों से स्वागत होगा इसका। किसका? इसका ब्रिजभूषण पत्थरों से स्वागत। हाँ बिल्कुल। इतना क्या कह रहे हैं? उधर माहौल क्या है? इधर यहाँ किधर का है माहौल? उधर जो आप बता रहे हैं ये रोहतक साइड में है जी। उसका मतलब जो है माहौल जो मतलब खराब, जो कांग्रेस का मतलब जो है, कांग्रेस के वहाँ जो पहलवान है उनके साथ सहानुभूति है पब्लिक की। अच्छा। ब्रिजभूषण के बहुत खिलाफ, पर इधर तो आंदे ही नहीं ब्रिजभूषण। अच्छा, हाँ, यहाँ ना कोई जानता भी नहीं कौन कोई नहीं है। जानता। ना कोई नहीं जानता, उसका कोई नाम भी नहीं है यहाँ से। तो यहाँ पे कांग्रेस का पूरा लग रहा है ना? कांग्रेस सारे एरिया में ही है जी, घर घर कांग्रेस है। ठीक है। दुखी है। बीजेपी के इतने बुरे दिन क्यों शुरू हो रहे हैं? क्या कारण है? पूरे दिन तो हर वर्ग दुखी है जी, गरीब से लेके अमीर तक, व्यापारी से लेके दुकानदार तक, सारे के सारे दुखी हैं। महंगाई देख लो आप कहाँ है, महंगाई मुद्दा रहेगा। महंगाई रहेगा, शिक्षा का रहेगा। आप महंगाई, चारों शिक्षा। इस हमारे गांव के छोड़ो आप पूरे इंद्रिय हल्के में। कांग्रेस के लिए कहते हैं 70 साल लूट लिया, लूटपाट किया, वही पार्टी को फिर आप कह रहे हैं अरे 70 साल तक ये ज्यादा ना बताओ, ये और बेच देंगे, बचा हुआ भी है। सारा तो बेच दिया। क्या बेच दिया? क्यों नहीं दिया? रेल बेच दी, LIC बेच दी, बैंक सारे वो कर दिए सारे। कांग्रेस और किसने बनाए थे? अरे भाई साहब, सन 47 में जब देश आजाद हुआ था ना, लकड़ी के पहियों की गाड़ियां थी इस देश के अंदर। ये ट्यूबलेस तक लाने में सब उसका है। ये जो आज चंद्रयान जा रहे हैं, सब इसरो की स्थापना नेहरू ने की थी सन 66 में। हाँ, ये सब उन्हीं का बनाया हुआ है, जिसको ये बेच रहे, खा रहे और एंजॉय कर रहे। मोदी क्या बनाए? अरे मोदी तो चोर, चोर एक नंबर का। ये अडानी अंबानियों का देखो क्या हाल कर दिया। अडानी अंबानी। मोदी जी क्या किए फिर? डुगडुगिया मदारी। कौन? मोदी जी मदारी हैं? बिल्कुल मदारी है। जहाँ से शौचालय बना दिए पूरे में। क्या शौचालय है? खाने को छोड़ा नहीं, शौचालय जाए क्या करेंगे? पब्लिक शौचालय में बैठी है क्या? नाच देख है, एक धड़ी नाच देख है, 125 रुपये का। कोई और समस्या नहीं है उसके घर में। बीमारी है, फोन में भी पैसे, मोटरसाइकिल में पेट्रोल, बच्चों की फीस, 10-10 चक्कर लगे। आज नहीं आया, कल को आइए, परसों को आइए, उसी का गुंठा लगेगा। घर का एक जिसका नाम आधार कार्ड वही जाओ। मतलब जो है 125 रुपये में खुडे लाइन ला रखे, 5 चक्कर मार। मोदी जी के शौचालय में जा रहे हैं? शौचालय तो हमने तो अपने पल्ले से बना रखा। मोदी जी का नहीं, हमने तो 50 साल में बना रखा। हम इंतजार में हैं। जो कहते थे 35 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे, उन स्वामी बाबा रामदेव जी, अरे बाबा कहाँ थे? वो तो लाला रामदेव बिजनेसमैन, वो करते ना, क्यों करते हैं वो? हर चीज में तो उसका बिजनेस। उन्होंने अपनी आंख ठीक करी है? इलाज तो कर रहे हैं लोगों का, भारतवासियों का। कौन से भारतवासियों का इलाज कर रहे हैं? कह रहे योग को इंटरनेशनल पहचान कौन दिया? बाबा दे दिए। बाबा दिया। बाबा का इनकम कितना था? सबसे इंटरनेशनल लेवल पे बाबा कौन पहुंचा? ये सब इनकम। दवाई नहीं ले रहे हैं बाबा की? अरे हम दवाई लेते, हम तो पहले ही दवाई ले रहे थे। ये तो बाबा नहीं है, ये तो हम तो इंतजार में हैं उनका, क्योंकि CM सिटी था हमारा।
भाई बाबा जी प्रचार पे आएंगे, कम से कम उनको पूछेंगे 35 रुपए लीटर, आपकी गाड़ी में 35 रुपए लीटर। अभी आ रहे हैं, लग रहा है आएंगे मांगने। वो नहीं आते, उनको पता है। करनाल में पीछे पकड़ लिया था जनता ने। अच्छा, हाँ, उनको बड़ी मुश्किल से निकाला है, पीछे वाले गेट से निकाल के लेके गए कमांडो निकाल के उनके। उन्होंने पूछा था। आक्रोश है बाबा को लेकर भी। बिल्कुल बिल्कुल। 23 तारीख को जीरी बिकनी दिया और जिम्मेदार इंतजार में थे, मौसम खराब है और अब ये पीछे धकेल दी। अब जिम्मेदार और आग पर पेट्रोल गिर दिया, नाराज कर दिए ज्यादा। अच्छा, भाई सोचे थे 5 दिन पहले बिक जाएगी, 6 दिन पहले बिक जाएगी जीरी। नाराजगी है, लाला नाराज है, सब जो है जिम्मेदार नाराज है, मजदूर नाराज है, सारे खाली बैठे मजदूर भी हार से आए, इनको कोई रोजगार नहीं, बेचारे भूखे लग रहे मरने। नेहरू के बारे में क्या बता रहे थे? नेहरू तो अच्छे आदमी थे जे। नेहरू ने तो बहुत अच्छा काम नहीं की तो नींव रखी है जिस पर ये मकान बनाते जा रहे। नेहरू से पहले था कि अंग्रेजी तो थे यहाँ। नेहरू ने लूट लिया देश ये को। गलत करे। नेहरू कहाँ ले गया? सारा तो यहाँ दान में दे गया जरा, अपनी बिल्डिंग का मकान जो भी था वो तो दान में दे गया। अब कहाँ ले गया? कुछ बताओ, कहाँ ले गया? बाहर ले गया जाकर? यहीं तो है देश में। नेहरू कहाँ ले गया लूट कर? उन्होंने तो देश की सेवा करी। और पूछो, सेवा तो मोदी जी भी कर रहे हैं। मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी ने गलत नहीं बता रहे, हम तो यहाँ के एमएलए मिनिस्टरों ने ना गलत बता रहे। अच्छा, ये नीचे वाले सब हाँ, ये नीचे वाले जो है ना, ये गलत आदमी है यहाँ। हाँ, कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ। ठीक है। चलिए, आप क्या देख रहे हैं? तो काम नहीं मिल रहा। अभी आपने देखा यहाँ पे टोलियां बना के बेचारे ताश खेल रहे थे। रोजी रोटी का भी इनके पास कोई साधन नहीं है। दूसरा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इंद्री हल्के में सर्वे के लिए आए हुए हैं, कृपया कैमरा ऑन रख के जब आपकी गाड़ी चले तो इंद्री हल्के की सड़कें जरूर सड़कें तो दिखाते, बहुत खराब। बहुत बढ़िया दिखाते चलें, ताकि पता चले कि वो स्पेस टेक्नोलॉजी हरियाणा में, हमारे इंद्री में भी पहुंची है कि नहीं पहुंची है। स्पेस टेक्नोलॉजी। वो जो मोदी जी कहते हैं कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी से देश में सड़कें बना रहे हैं, अच्छा, तो वो टेक्नोलॉजी भारत के बाकी लोगों को भी दिखाना। हरियाणा में देखो, डबल इंजन की सरकार थी कि ऊपर भी बीजेपी नीचे भी बीजेपी, फिर विकास क्यों नहीं हुआ? सड़कें मूलभूत एक आवश्यकता है, देखो कुछ भी नहीं, जीरो है। आपने देखा आगे भी की हालत तो बहुत खराब है, तो इसमें भी वोट पे असर पड़ेगा ये सब। वोट पे बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि अभी विधायक जी जब आए थे तो यहाँ के लोगों ने, जनता ने उनसे सवाल किया था कि सड़कों के बारे में आपके पास कई बार गए, तो कहते जी ये तो पीडब्ल्यूडी का है। अरे पीडब्ल्यूडी के ऊपर भी तो आपको नुमाइंदा चुनकर भेजा है जनता ने, लगाम कसने के लिए अधिकारियों को आपको चुना है। अगर आपकी, फिर उनका एक ही जवाब होता है कि अधिकारी मेरी सुनते ही नहीं है, तो फिर आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं जब आपका सुनते ही नहीं है? नहीं, वोटिंग के समय फिर मोदी मोदी हो जाए। नहीं नहीं, यहाँ कुछ नहीं होगा जी, नहीं। पब्लिक परेशान हो चुकी है। अगर मोदी जी यहाँ पे सड़कें ठीक करा दें तो आज मोदी जी का, बीजेपी का मन भर गया है। बस भर गया जी, अब तो सारा ही कुछ भर गया। और आप शौचालय की बात कर रहे थे, जब पेट में अनाज भरपेट होगा, शौचालय तो तभी जाएगा बंदा। खाली पेट क्या शौचालय जाके करेगा? तो इन्होंने, महंगाई से भी परेशान है। महंगाई तो आप सिलेंडर देख लीजिए ना, 450 से कहाँ चला गया? क्या मजबूरी आ गई ऐसे? मूलभूत जब चीजें, जरूरतें पब्लिक की पूरी नहीं हो रही, तो पैसा जा कहाँ रहा है? क्या कह रहे हैं? सरसों का तेल क्या कह रहे हैं? 160 रुपए लीटर हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी को वोट देंगे, 2000 रुपए हो जाए, मोदी को चाहिए। उनकी इच्छा है जी, उन्हें अच्छा लगा। 4 दिन में रिफाइंड का तेल 40 रुपए पर लीटर बढ़ा। 4 दिन के अंदर रिफाइंड का तेल 40 रुपए लीटर बढ़ा। कोई चीज ही ऐसी नहीं है जो बताओ क्या क्या खा लेगा? धार्मिक मामला हावी तो नहीं हो जाएगा चुनाव के वक्त? अभी तो होगा ही होगा, मतलब जो मोदी को तो कोई नहीं नहीं, ये तो नीचे का फैसला है जी ये। नीचे का फैसला। हाँ, ये मोदी का नहीं है, ठीक है। ये तो हिंदू मुस्लिम करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। सारी नफरत ही इन्होंने फैला दी। इस हर बार वो नहीं चलेगा, इस बार काम पे कुछ नहीं चलता, कुछ नहीं चलता। सब छोटे बड़े हिंदू मुसलमान सिख सब एक हो रहे हैं। ठीक है। इस बार इनका कहना है कि चुनाव में जो वोट होगा वो वोट होगा काम पे, और कई नाराजगी भी इनकी रही कि वो नाराजगी की बात की। सड़कें की समस्या इन्होंने बताया कि सड़क की समस्या, रोजगार नहीं है यहाँ पे, महंगाई है, स्कूल कॉलेज नहीं एरिया में, ये ताऊ कह रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता है अगली वीडियो से। बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।